मान सम्मान करना भी हमारा एक कर्तव्य फर्ज भी बनता है। और मैं सबसे पहले अपने मंदिर के संरक्षक कमेटी के संरक्षक हमारे और महिला मंडल की तरफ से हमारे महिला मंडल केंद्र मंडल की जो संचालक हमारे जो संरक्षक हमारी आंटी जी कंचन जी बजाज, प्रधान ललिता जी और हमारे पंडित जी शास्त्री जी की माता जी, जितेंद्र शास्त्री जी की माता जी, कृपया आए और शास्त्री जी का सत्कार करें। और हमारे गांव काछवा की पहली सरपंच महिला सरपंच रही हमारी भाभी जी वीना भाई जी, जो हमारे गांव काछवा की पहली महिला सरपंच रह चुकी हैं, कृपया वो भी आए। और हमारी सोनू भारद्वाज की माता जी वो भी आए, बुजुर्ग तो है। सभी का नंबर साथ ही हमारे पास है, सभी का नंबर लगता रहेगा, सभी को अवसर मिलता रहेगा संतों से आशीर्वाद लेने का। आज पहला दिन है, समय काफी हो चुका है, तो मैं ज्यादा समय न लेता हुआ और जैसा कि पता है हमारे मंदिर के महिला मंडल भी बन चुका है। और सबसे जो खास खबर, खास सूचना, कल सुबह 4 बजे जो हमारे गांव शिवालय मंदिर से जो प्रभात फेरी चल रही है, उनका स्वागत कृष्ण मंदिर कमेटी द्वारा आप द्वारा सुबह 4 बजे मंदिर प्रांगण में किया जाएगा। सभी संगत से हाथ जोड़कर प्रार्थना, सभी 4 बजे कृष्ण मंदिर प्रांगण में पहुंचे और प्रभात फेरी का स्वागत करें। और वहां के प्यारे लाल की जय।
शंकर भगवान की जय। और एक सूचना और, अब की बार एक प्रयास और किया गया है, श्री कृष्ण मंदिर की तरफ से यूट्यूब चैनल चलाया गया है, जिस पर आप घर बैठ के रात को लाइव भी दे सकते हैं, जब भी मर्जी देख सकते हैं। कोशिश है हमारी, एक प्रयास है, आपके आशीर्वाद सफल होंगे। बोल बांके प्यारी लाल की जय। श्री राधे श्री राधे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद
नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय च। गुरु उमापति महादेव की भस्मारागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः
यक्ष स्वरूपाय जटाधराय तेनाकहस्ताय सनातनाय देव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ब्रह्मणे परमात्मने प्रधान पुरुषेशाय सर्वस्थित्यन्तकारिणे। जिस प्रकार भगवान जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के जो कारणभूत हैं, जगत को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये त्रिदेव तीनों ही देव वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। लेकिन इन सभी में जो शिव स्वरूप प्रधान पुरुषाधीश
परमात्मा ऐसे सदाशिव को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। तो आइए इस शिव महापुराण को हम सब मिलकर प्रारंभ करें, लेकिन उससे पूर्व एक भाव बनाकर कि शिव महापुराण की जो कथा है, माने जो शिव है, शिव कौन है? बोले जो कल्याण करने वाले प्रभु। शिव जो शब्द है उसका दूसरा ही अर्थ है कल्याण। शिव कौन है? जो कल्याण करने वाले। तो संतों ने कहा कि इसे शिव महापुराण तो कहा ही जाता है, शिव महापुराण, लेकिन अगर इसे कल्याण महापुराण भी कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि भगवान शिव कल्याण करने वाले हैं। तो तीनों ही देवों का अपना अपना स्थान है, अपना अपना कार्य है। ब्रह्मा जी उत्पन्न करने वाले हैं, विष्णु जी पालन करने वाले हैं, भगवान शिव संहार। लेकिन संहार के बाद जो एक नव सर्जन होता है, संहार कब होता है मालूम आपको? जब इस संसार में पाप कर्म बहुत बढ़ जाते हैं। भगवान तो अवतार लेते ही हैं उन पापियों का नाश करने के लिए, लेकिन उस पर भी ऐसा फैलाव हो जाता है पाप का, जहाँ पाप कर्म करने वालों की जो संख्या है वो अनगिनत हो जाती है, जिनको गिना नहीं जा सकता। प्रत्येक जीव पाप युक्त हो जाता है। तब उस समय में भगवान शिव स्वयं प्रलय की स्थिति को उत्पन्न करते हैं और संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार स्वयं भगवान भोलेनाथ करते हैं। लेकिन ये जो संहार है, जैसे कहते हैं ना, सफाई हो गई, स्वच्छता हो गई, है ना? जहां पर बहुत अधिक गंदगी हो, जिसे पूरी तरह से पूर्णता से ही स्वच्छ करना हमारे लिए आवश्यक है, तब भगवान संहार का सहारा लेकर संहार करते हुए संपूर्ण धरा को एक नव रूप देने के लिए, सृष्टि को एक नया आकार देने के लिए, नव सृजन के लिए भगवान फिर से उत्पत्ति करते हैं, फिर से पालन करते हैं। तो ऐसे हर बार, कई बार इस संसार का, इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, पालन हुआ है और संहार हुआ है। तो यह कल्याणकारी भगवान शिव, पारब्रह्म परमेश्वर, जिनको परमेश्वर कहा गया है, परम ईश्वर, ब्रह्मा और विष्णु के भी ऊपर जो स्थान है वो भगवान शिव का स्थान माना गया है। और जो शिवरात्रि है वो कल्याण की रात्रि को मानकर आपको हम इस कार्य को करेंगे। सप्तम दिवस शिवमय हो जाने का भाव, वही भाव शिव माने कल्याण, कल्याण को प्राप्त करने का भाव कि हमने अपना कल्याण कैसे करना है। तो शिवमय सभी देवों में हमारे जो स्थान आते हैं, उनमें भगवान शिव का जो स्थान है, बोले वह अजन्मा है, वह सर्वनियंता है, वह सर्वेश्वर, वह परमेश्वर है, वही सृष्टा भी है, वही पालक भी है, वही संहारक भी है। कौन? भगवान शिव। तो ऐसे भगवान शिव का जो वर्णन है, जिसमें देव, असुर, सभी तरह के जो जीव हैं, देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, ये सभी के सभी ऐसे जीव हैं जिन्होंने सबने मिलकर भगवान शिव को भजा है, जिन्होंने सबने भगवान शिव को ध्याया है। तो नमो रुद्राय हरे ब्रह्मणे परमात्मने, ऐसे भगवान शिव को जिसको सारी दुनिया पूजती है, जिसको सारी दुनिया प्रणाम करती है, वंदन करती है, ऐसे भगवान सदाशिव को मैं
प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। तो ये शिव महापुराण कहते हैं, हमारे जो पुराण है वेद व्यास जी महाराज ने जिनकी रचना की, उन सभी पुराणों में जो चौथा स्थान आता है वो शिव महापुराण का है। और वैसे तो ये शिव महापुराण भगवान शिव के ही मुख से विस्तृत है। भगवान शिव ने इसे स्वयं ही अपने मुख से उच्चारा है। वेद व्यास जी ने तो उसे संक्षिप्त कर दिया। जो शिव महापुराण है ना, ये बहुत ही विशाल, बहुत ही विस्तृत है, जिसमें माना गया है कि 1 लाख श्लोक शिव महापुराण के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वेद व्यास जी महाराज ने जो शिव महापुराण की रचना की तो इसे संक्षिप्त कर दिया और जो वर्णन आया कि 24,000 श्लोकों में इस शिव महापुराण को हमारे समक्ष रखा। तो जो भगवान शिव के मुख से निश्चित महाशिव पुराण है वो उसमें 12 संहिताएं और इसमें 7 संहिताएं। तो आइए इन्हीं 7 संहिताओं के विशेष भाव को हम सभी श्रवण करेंगे और प्रतिदिन भगवान शिव के सुंदर भाव को ग्रहण करते हुए। अब ये भी बात आपने बहुत बार सुनी है कि जितने भी पुराण हैं इनको सुनने वाले जो श्रोता हैं और जो सुनाने वाले जो वक्ता हैं, जैसे कि भागवत में भी निवेदन आता है, सुनने वाले कौन है? हाँ जी, कौन है सुनने वाले भागवत की कथा? परीक्षित जी महाराज। और भी है कोई श्रोता? नहीं मानो? वर्णन आता है भागवत के अंदर भी कि नैमिषारण्य की जो पावन भूमि है जहां पर 88,000 शौनक आदि ऋषि एकत्रित हुए, ऐसे ये ना था जिन्होंने भाग रखा है। आपको मालूम उनके जीवन का एक क्या कहते हैं ना, लक्ष्य है। जब तक हमारे जीवन का लक्ष्य हमें ना मालूम हो कि हमें करना क्या है, हम सभी मनुष्य प्रतिदिन एक जीवन को जीते हैं, है ना, प्रतिदिन का एक जीवन है हमारा। लेकिन उनमें से कुछ कार्य निर्धारित किए जाते हैं ना। क्या निर्धारित किया जाता है? जो हमें लगता है कि हमारे लिए प्रतिदिन का कार्य है, वो संसार से जुड़ा हो चाहे अध्यात्म से जुड़ा हो, बहुत से कार्य होते हैं हमारे लिए। हमें संसार को भी संभालना है और जो धर्म प्रेमी होते हैं, जो प्रभु प्रेमी होते हैं, वो भगवान को भी रिझाते हैं। जिनका नियम होता है वो ये भी करते हैं। हमारे जो नियम है वो 2 तरह से चलते हैं, एक अध्यात्म के क्षेत्र में, एक संसार के समाज के क्षेत्र में, जो हम प्रतिदिन किया करते हैं, जिसको हम एक दिन में नहीं छोड़ते। नियम होता है ना हमारा, प्रतिदिन का एक कार्य होता है। माने वो क्या है, लक्ष्य है हमारा। हमें मालूम है कि हमें प्रतिदिन सुबह उठकर ये कार्य करने हैं, हमने निर्धारित किया हुआ है। लेकिन संपूर्ण जीवन का लक्ष्य क्या है? ये तो प्रतिदिन का है। संपूर्ण जीवन का लक्ष्य क्या है कि जब इस जीवन की शाम होने वाली होगी, तब हमें क्या करना है, तब तक की क्या तैयारी है ना? प्रतिदिन की तैयारी। तो हम संसारिक कर्म तो प्रतिदिन करते हैं, अध्यात्म का कर्म बहुत कम होता है। बहुत कम लोग इस नियम को निभाते हैं। और ये जो अध्यात्म का कर्म है ये हमारे लिए उतना मुख्य नहीं है जितना संसार का कर्म है। हम सभी संसारिक कर्म सभी करते हैं, लेकिन किसी दिन संसारिक कर्म के पीछे आध्यात्मिक कर्म को छोड़ भी दिया जाता है कि आज मैं
नहीं कर पाऊंगा, आज मुझे कहीं जाना है, आज मुझे कुछ विशेष कार्य है, आज घर में माहौल है ऐसा है, आज मुझे कुछ बीमारी है, मैं रुग्ण हूँ, मेरे सिर में दर्द है, तो हम प्रायः क्या करते हैं, संसारिक कर्म तो नहीं छोड़ते लेकिन आध्यात्मिक कर्म को छोड़ देते हैं, नियमों को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वह हमारे लिए गौण है, मुख्य नहीं है। एक माँ जिसके सिर में दर्द होगा लेकिन घर में अगर कोई नहीं है तो पुत्र के लिए, बेटे के लिए खाना तो जरूर बनाएगी, है ना? क्यों बनाएगी? क्यों? मेरा बेटा, मेरा पुत्र भूखा ना रहे। लेकिन अगर ये कार्य हम भजन से जोड़े, आज मेरे सिर में दर्द है, आज तो मुझसे भजन होगा ही नहीं होगा ना, हम नहीं करते, हम छोड़ देते हैं। आध्यात्मिकता का हमारे जीवन में बहुत कम स्थान है, बहुत कम लोग हैं जो नियम से ये कार्य करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, दिन रात चाहे इधर उधर हो जाए, लेकिन मैं अपना नियम छोड़ भी ना पाऊं। इसलिए आज हमें वो फल नहीं मिलता। कार्य हम सब करते हैं, अध्यात्म में भी हम लगे हैं, आध्यात्मिक कार्य भी हम सब करते हैं, लेकिन नियम से नहीं करते, उसे मुख्यता नहीं देते, उसे विशेष भाव नहीं देते। कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो छोड़ दिया। लेकिन हमें यहाँ सीखना चाहिए 88,000 शौनक आदि ऋषि, कोई कम संख्या नहीं है। 88,000 जो लोग हैं, मान लीजिए आप जितनी भी संख्या आपकी है, आप सबके जो विचार है ना, सबके अलग अलग होंगे। आप कुछ कहोगे, आप कुछ कहोगे, आप कुछ कहोगे, किसी का भी एक राय, एक बात, एक वचन नहीं होगा ना। सब अपनी अपनी बात को महत्व देंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। दूसरी बहन कहेगी कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है। हम कभी एक दूसरे के विचारों को कभी मिला ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं मिला पाएंगे? क्योंकि हमारा मन अलग अलग विचारों को लेकर चलता है। लेकिन कुछ बातें जो होती है वो सबके लिए एक ही समान होती है ना, एक ही समान। तो जैसे संसार सबका सब एक समान है, वही सुबह प्रातः काल उठना, सब कार्यों को करना सबके लिए एक जैसा ही है, सबका लक्ष्य एक जैसा ही है, सबका कार्य एक जैसा ही है। ठीक ऐसे ही इन 88,000 शौनकादिक ऋषियों का भी जो लक्ष्य है वो एक ही है। और उन्होंने लक्ष्य क्या बनाया अपने जीवन का? कि हमने क्या सुनना है? पुराणों की कथा को सुनना है। तो ये सभी पहले 88,000 शौनक इत्यादि ऋषि प्रयागराज की पावन भूमि पर गए। प्रयागराज जानते हैं आप? क्या है प्रयागराज? तीर्थों का राजा प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग। आइए हमारे समक्ष संत महापुरुषों का आगमन, उन्हें हम नमन करते हैं, वंदना करते हैं। तो तीर्थराज प्रयाग, जहां पर क्या है? बोले गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों का जो संगम है। अभी यहाँ कुछ समय पहले प्रयागराज जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तीर्थराज प्रयागराज माघ महीने का सबसे प्रमुख महत्व माना जाता है। अभी जो हमारा महीना गया है माघ महीना, कहते हैं माघ महीने में एक विशेष प्रभाव होता है। उस समय में जितने भी देव हैं वो सब के सब उस समय में तीर्थराज प्रयागराज में आकर निवास करते हैं। भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, सभी 33 कोटि देवगण, सभी यक्ष गंधर्व, जितने भी यहाँ पर सचराचर जगत में व्याप्त देव देवी, परमात्मा, ईश्वर, जो भी स्वरूप है ना भगवान के, वो सब कहते हैं पूरे माघ महीने में वहीं पर निरंतर निवास करते हैं। इसलिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए वो स्थान। और देखिए भगवान तो है ही है विराजमान सर्वत्र, लेकिन भगवान के जो दूत रूप है, संत महापुरुष, संतों
हमारे लिए जो दृष्टि देने वाले हैं वो है संत। संतों की दृष्टि से आप और परमात्मा को निहारते हैं, है ना। ये संतों ने जो ग्रंथ लिखे और ग्रंथों में जो वर्णन किया भगवान के स्वरूप का, उन संतों की दृष्टि से आप और हम भगवान को निहारते हैं। ये हमारा भाव नहीं है कि हम भगवान को देखते हैं। हमारे पास तो ये भगवान के जो स्वरूप है ना, ये संतों की देन है, ऋषि मुनियों की देन है। ऋषि मुनियों ने ध्यान में समाधि में जिस रूप को देखा, उस रूप का वर्णन ग्रंथों में करके हमारे लिए सहज बना दिया, हमारे लिए सरल बना दिया कि भगवान ऐसे भी है, भगवान वैसे भी है। कैसे है भगवान? बोले जो त्रिशूलधारी है, जो त्रिनेत्रधारी है, जो डमरू धरैया है, जो जटा धरैया है, ऐसे आशुतोष भोलेनाथ भोले भंडारी का स्वरूप ऐसा है। नागेंद्रधारी जो धनुर्धारी है, ऐसे प्रभु श्री राम है। जो मुरलीधर है, वो ऐसे भगवान श्री कृष्ण है। जो सिंह पर सवार है, ऐसी वो आदिशक्ति जगदम्बा है। ये जितने भी रूप आपके समक्ष विराजमान है ना, विग्रह रूप में, आप प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करते हो, ये देवी माता है, ये लक्ष्मी नारायण है, सबके दर्शन आपको हुए हैं। इसमें आपको ये देन किसकी मिली है? ऋषि मुनियों की मिली। ऋषि मुनियों ने स्वयं दर्शन करके उसे आपके समक्ष रखा, पुराणों में उनका वर्णन लिख दिया कि भगवान ऐसे रूपधारी है, ऐसा रूप जिनका उनका ये नाम है। अलग अलग परिचय, अलग अलग पहचान, अलग अलग स्वरूप वर्णन। तो प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज, भगवान ने प्रयागराज को सब तीर्थों का राजा घोषित कर दिया। जैसे एक राजा को कर देना होता है ना, कर, जो छोटे छोटे राज्य होते हैं वो बड़े राजा को क्या करते हैं? कर देते हैं, प्रतिदिन का, प्रति माह का। ऐसे ही संपूर्ण जितने भी तीर्थ स्थान हैं, तीर्थ भूमि है, तीर्थ स्थल है, वो सभी के सभी अपने अपने यहाँ के तरफ से एक उपहार, एक कर कहते हैं तीर्थराज प्रयागराज को प्रदान करते हैं। इसी से तीर्थराज प्रयागराज की महिमा और भी बढ़ जाती है। तो माघ महीने में पूरा जो एक महत्व है, ये 88,000 शौनक इत्यादि ऋषि कहते पहले प्रयागराज की भूमि में पहुंचे। और मैंने कहा ना, इनका जो उद्देश्य क्या था? भजन करने का उद्देश्य, कि नित्य निरंतर हम भजन करें। तो वहां पर इन सभी 88,000 शौनकादि ऋषियों ने मिलकर एक सुंदर यज्ञ किया, यज्ञ अनुष्ठान। यज्ञ अनुष्ठान करके भगवान की उपासना की, भगवान को प्रणाम किया, भगवान को वंदना की। और जब भगवान इनके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर इनके समक्ष प्रकट हुए, तब इन 88,000 शौनकादि ऋषियों ने निवेदन किया कि कृपा करके हमें वैसा स्थान बताइए जहां पर बैठकर हम भजन कर सके। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा ये स्थान भी तो उपयुक्त है आपके लिए, प्रयागराज की भूमि है, तीर्थराज प्रयागराज। लेकिन शौनकादि ऋषियों ने कहा नहीं महाराज, कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर हमारा मन एकदम से स्थिर हो जाए, क्योंकि मन चंचल है ना। चंचलम ही बला कृष्ण कमाली बलवदृढ़। अर्जुन ने भी कहा भगवान श्री कृष्ण से, ये मन बड़ा चंचल है, बहुत ही बलशाली है, बहुत ही बलवती है। इसे क्या कहते हैं ना, नियंत्रण में लेकर आना बड़ा दुष्कर कार्य है। तो यही बात, यही प्रश्न 88,000 शौनक इत्यादि ऋषियों ने भी निवेदन किया कि हमारा जो मन है स्थिर नहीं है, चंचल हो रहा है, कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हमारा मन तुरंत लग जाए। जैसे आप और भी कई बार कहते हैं ना कि जैसे बटन दबाते ही लाइट ऑन हो जाती है, बटन दबाते ही पंखा चलने लगता है, ऐसे कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए, ऐसा कुछ कारण उत्पन्न हो जाए कि तुरंत हमारा मन प्रभु में लग जाए। तो हमारी भारत की भूमि में वैसे तो सभी स्थान दिव्य हैं। भारत भूमि अपने आप में दिव्य भूमि है, देवों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है।
लेकिन उनमें भी जो तीर्थ स्थान है वो उनसे भी और अधिक दिव्यता को धारण किए हैं। लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके कार्य को सफल करने के लिए ब्रह्मा जी अपने ही भीतर से एक मनोमय चक्र को प्रकट करते हैं और उन 88,000 शब्दाधिक ऋषियों से कहते हैं कि ये जो चक्र है आप इनका अनुकरण कीजिए, जहां जहां पर भी ये जाए वहां वहां इसके पीछे पीछे जाइए, लेकिन जहां जिस स्थान पर जिस भूमि पर ये ठहर जाए ना वही स्थान आपके लिए उपयुक्त हो। तो 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए इस मनोमय चक्र का अनुकरण करना प्रारंभ किया। वह चक्र बड़ा ही गतिमान था, जहां जहां भी गए बहुत तीव्र गति से, और 88,000 शौनकादिक ऋषि भी उनके पीछे पीछे अनुकरण कर रहे हैं और कहते हैं एक स्थान पर जाकर ये चक्र स्थिर हो गया। तो वो स्थान कौन सा था? बोले वो स्थान था अरण्य। अरण्य किसको कहते हैं? जंगल को, वन को। एक जंगल था, एक वन था वहां पर, अरण्य। तो वहां जाकर ये चक्र ठहर गया, लेकिन उस चक्र के ठहरने का जो समय था वो बोले निमिष मात्र था। निमिष माने पल भर में भी जो ठहर जाए, बहुत समय नहीं लगाना ठहरने के लिए, जो तुरंत ही पल भर में ही ठहर जाए, वो निमिष मात्र में जहां पर ठहरा तो उस अनुसार उस स्थान का नाम अरण्य तो था ही, और निमिष मात्र में जो ठहरा तो नैमिषारण्य ये स्थान का नाम रखा गया। और यही स्थान उपयुक्त मानकर 88,000 शौनक इत्यादि ऋषि वहां पर बैठ गए। बोले हमें स्थान मिल गया, हम यही बैठकर सब कार्य करेंगे। लेकिन इन सबके मन में एक भाव जगा कि जिसका भजन करना है, जिसके दर्शन करने हैं, लेकिन दर्शन करने से भी पूर्व कोई उनका भाव चरित्र तो हमें सुनाए, है ना। भगवान श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप वर्णन कोई हमें हमारे सामने करेगा, तभी तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हमें होंगे। भगवान श्री राम का कोई चरित्र दर्शन हमें कराएगा, तभी तो हम अंतर्मन से उनको देख पाएंगे। आपके सामने अगर मैं कहूँ कोई शब्द का नाम ले लूं, आप उसको जानते होंगे, आपने उसको देखा होगा, तभी आप उसको देख पाओगे। नहीं देखा होगा तो आप उसको समझ नहीं सकते। तो उनको जानने से पहले, उनको देखने से पहले उनके विषय में जानना होगा। जिनका हम ध्यान लगाने के भाव से आए हैं, जिनकी समाधि लगाने के भाव से हम आए हैं, उनको तो तब हम देख पाएंगे ना जब उनका विवरण हमें मिलेगा, उनका वर्णन हमें मिलेगा। तभी 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने निर्णय किया कि हम सभी पुराणों की कथा को श्रवण करेंगे। पहले श्रवण करना पहले लक्ष्य बनाया कि श्रवण करके पहले उन प्रभु के स्वरूप को अपने अंतर्मन में बिठाएंगे और फिर उनको पाएंगे। पहले उनका वर्णन सुनना है, पहले उनकी महिमा को सुनना है। तो उनके इस भाव को पूरा करने के लिए सूत जी महाराज का आगमन वहां पर हुआ। स्वतः ही वह वहां पर पहुंच गए और 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने देखा कि ये महाप्रज्ञ है। सूत जी महाराज होने बड़े महाप्रज्ञ, महान बुद्धिमान, और ऊपर से वेद व्यास जी के परम शिष्य भी हैं। अब इन 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने यही भाव रखा कि जैसी कथा वेद व्यास जी महाराज ने लिखी है वैसी ही कथा हम श्रवण करना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज को सम्मुख देखकर इन सभी ने निवेदन किया कि आप हमारे गुरु बन जाइए, हम आपके शिष्य बनकर आपसे कथा को श्रवण करना चाहते हैं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बोले पूरी की पूरी 18 पुराणों की कथा को श्रवण करना चाहते हैं। तो भागवत की कथा भी उन्होंने सुनी है, और जितने भी पुराण हैं, कूर्म पुराण, अगस्त्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, इन पुराणों के भी उप पुराण हैं, बहुत पुराण हैं। तो 18 जो पुराण हैं उनको प्रारंभ किया गया, और उन्हीं में आगे बढ़ते हुए इन्होंने चौथे भाव में शिव महापुराण के इस भाव को श्रवण करना प्रारंभ किया। अब सूत जी महाराज इस समय में उन 88,000 ऋषियों को क्या सुना रहे हैं? शिव महापुराण की।
तो ये सभी 88,000 शौनक इत्यादि ऋषि क्या कह रहे हैं सूत जी महाराज को? हे सूत महाप्राज्ञे सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्याही में कथा सबके भाव रखेंगे। देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि इन सबका जो मन है वह एक हो गया और आप भी सब मिलजुल कर कथा को सुन रहे हैं। संख्या कोई विशेष भाव नहीं करती, लेकिन सब जितने भी बैठे हो आप, जितनी भी संख्या है आपकी, लेकिन आप सबका भाव भी अब एक निर्धारित होना चाहिए। बाकी मनोकामनाएं आपकी जो भी हो वो आप रखिए अपने मन में, लेकिन 7 दिनों की जो कथा है उसके लिए एक भाव सबके मन में एक जैसा होना चाहिए। और वो एक भाव क्या होना चाहिए कि मैं शिवमय हो जाऊं। शिव माने कल्याण, मेरे जीवन का जो है कल्याण हो जाए। और वास्तव में इन ऋषियों ने प्रश्न ऐसा ही पूछा है सूत जी महाराज से कि क्या कारण है आज का जो मनुष्य है वह अपना कल्याण नहीं कर पाता। समस्या है बड़ी। देखो ये जो प्रश्न जो हो रहे हैं ये हमारे ही हित के लिए हो रहे हैं, है ना? जो प्रश्न है क्या है कि जीव का कल्याण क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पर किसी एक की बात है क्या? उन 88,000 ने ऐसा तो नहीं पूछा ना कि हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा, या फला व्यक्ति का कल्याण क्यों नहीं हो रहा, फला जीव का कल्याण नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि पूरा जो मानव समाज है, जो मनुष्य है, वह अपना कल्याण क्यों नहीं करता? क्या कारण है ऐसा? आज के समय को देखते हुए ये प्रश्न है, क्योंकि ये सवाल हमारे लिए है। पहले के समय की बात नहीं है। पहले के समय में क्या भाव था? स्वयं मनुष्य अपना कल्याण करने की भावना रखता था और स्वतः ही सब त्याग करके संसार को छोड़कर एक समय निर्धारित करता था कि इतना समय मैंने संसार में लगाना है। कितना समय? बोले 50 वर्ष। जीवन के कितने वर्ष हैं? 100 वर्ष है आयु के, है ना? कली काल में मनुष्य को कितने वर्ष मिले? 100 वर्ष। 100 वर्ष की आयु है हमारी। तो उन 100 वर्षों में जो 50 वर्ष माने हमारे जीवन का आधा जीवन, जीवन का आधा जीवन कहाँ लगाना? बोले वो संसार में लगा। सबको जो जो कार्य मिले हैं वो आप कीजिए संसार में रहकर, लेकिन जो 50 वर्ष से आगे की आयु है उसमें आप अपने जीवन का कल्याण स्वतः करें। स्वयं जाए भगवान के दरबार में, स्वयं जाए ऋषि मुनियों के पास। लेकिन हम जानते हैं? बोलिए, जानते हैं क्या? नहीं जानते ना? 70-70, 80-80 साल की बूढ़ी अम्मा भी घर में बैठी है। क्यों बैठी है? बोले अभी तो मुझे घर का आनंद मिल रहा है, सेवा मिल रही है, मेरा मन नहीं करता कहीं जाने का। और कुछ शरीर में भी ऐसा जवाब दे दिया है कि मैं कहीं जा ही नहीं सकती। जब जा सकते थे तब गए नहीं, और जब नहीं जा सकते तो भी ये तो नहीं है कि घर में बैठे बैठे आप संसार के ही रस भोगो, उस समय में तो भजन करो। कोई बात नहीं भी जा पाए, ये बात नहीं कि कहीं बाहर जाके हमारा कल्याण हो। कल्याण तो यहाँ पर भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है। भजन तो चाहे घर में भी हो सकता है, वो वन में जाकर जरूरी नहीं वहीं जाकर होगा। सारी जो भावना वो मन की ही तो है ना? मन की आटी अटपटी झटपट लगे ना को। सारा खेल किसका? मन का ही है ना? इस मन को ही तो लगाना है। जितने भी साधन है, जितने भी स्वरूप है, भगवान तो एक ही है, लेकिन शिव है, दुर्गा है, कृष्ण है, राम है, ये सब हमारे मन को लगाने के लिए अलग अलग रूप भगवान ने दिए। तुम्हारा मन किसी में तो लगे। शिव में नहीं लगा तो राम में नहीं लगा तो कृष्ण में, किसी में तो लगाओ अपने मन को। ये एक प्रकार है, किसी भी प्रकार से प्रभु से जुड़ो। कोई भी रूप आपको जो दिल को भाता हो उससे प्रेम करो और स्वतः ही अपने जीवन का कल्याण करो। अपने कल्याण
की भावना स्वतः प्रकट करो कि मैंने अब अपने जीवन का कल्याण करना है। बहुत समय मैंने लगा दिया संसार, बहुत मैंने पालना कर ली संसार की, बहुत संभाल लिया मैंने अपने संसार को, परिवार को। अब मैं अपने लिए कुछ करूंगा, अपने जीवन का मैं कल्याण करूंगा। ये विचार, ये भाव बहुत कम लोगों के मन में आता है। अब ये कथा सुनकर भी आपके मन में आ जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। और सही ये बात फिर से मैं दोहरा रही हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आपको कहीं जाके भी अपने जीवन का कल्याण करना है। आप घर में रहकर ये कार्य प्रारंभ कीजिए, अपने जीवन का कल्याण कीजिए। जीवन का कल्याण माने सब सुखों को त्यागते हुए, माने त्यागने की भावना माने ये नहीं कि आप जो अभी तक अच्छे अच्छे गद्दों पर सोते थे तो उनको छोड़कर नीचे आ जाओ धरती पर। भोगो तो सही, लेकिन आसक्ति छोड़ दो उनका मोह छोड़ दो, उनमें आपका मन ना लगा रहे। मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी बढ़िया है, तो भी आनंद है। ये होता है त्याग, जिसकी चाहना ना बनी रहे। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, उनको कछु ना चाहिए, वो शाहों के शाह। संतों को देखा है आपने, संतों के जीवन को देखा है, जिनको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी बढ़िया है, सब बढ़िया है। वो ये नहीं सोचते कि मुझे ऐसा नहीं मिला, मुझे वैसा नहीं मिला। तो हमारा भी यह जीवन निर्धारित होना चाहिए कि मुझे अब क्या करना है, मेरे लिए क्या निश्चित है, अब मुझे निर्धारित करना ही होगा, ये मेरे लिए आवश्यक है। तो इन 88,000 शनकालिक विश्व ने निर्धारित किया। पहले तो क्या निर्धारित किया कि अब हमने क्या निर्धारित किया, क्या लक्ष्य लिया है कि इन पुराणों की कथा को सुनना है। और उसमें जो प्रश्न है कि मनुष्य किस प्रकार अपना कल्याण कर सके और जिससे वह मानव कहलाने का अधिकारी बने, क्योंकि आज मानव दानव बन रहा है ना, मानव दानव बन रहा है। तो ऐसे जो जीव हैं जो फंसे हुए हैं मझधार में, जिनका वर्णन आया है, भवामि मग्नं दीनं वा समुद्रभर्भवार्णवा, कर्मग्राह गृहीतांगं दासोऽहं तव शंकर। बोले ये जो सभी जीव जो मानवता से हटकर, मनुष्यता से नीचे गिरकर अपने जीवन का पतन कर रहे हैं, और बोले वो है कहां पे, ये जो संसार सागर है ना, इसके मझधार में है। और ऊपर से कहते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में या किसी तालाब में, किसी सरोवर में बीच में पहुंच जाए, और जहां पर कौन रहता, बोले ग्राह रहता हूं, कोई मगरमच्छ। मगरमच्छ तो मालूम है ना आपको, किसी ने देखा अपने जीवन में? देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसने आपको देख लिया, आप देखो या नहीं देखो, अगर उसने आपको देख लिया ना तो वो छोड़ेगा नहीं आपको। पता है ना आपको ग्राह की पकड़ कितनी मजबूत है, वो गज भी अपने आप को छुड़ा नहीं पाया ग्राह से। कितना मजबूत है आदि, कितना विशाल शरीर। गजेंद्र मोक्ष की कथा में यही आता ना, जो गज है जिसको ग्राह पकड़ लेता है। अब गज का जो शरीर है वो ग्राह के मुकाबले तो बड़ा है ना, विशाल काय है गज का शरीर, कितना मजबूत, कितना शक्तिमान। लेकिन जो ग्राह है उसकी पकड़ से भी वह गज छूट नहीं पाया है। तो ग्राह को किसकी संज्ञा दी गई है, बोले काल की संज्ञा। काल की जो पकड़ होती है, जिसकी पकड़ से कोई बच नहीं सकता, ऐसे ग्राह की पकड़ होती है। तो आप और हम सब किसकी पकड़ में है, ग्राह की पकड़ में है। और यहाँ पर जो ग्राह
है वो कौन है? बोले कर्म ग्राह। हमारे जो कर्म है ना, वो उनका जो बंधन है, हम सभी अपने अपने कर्मों के बंधन में इतने जकड़े हुए हैं कि जैसे जैसे एक बीज मझधार में हमारी नैया है, ना इधर किनारा है न उधर किनारा, ना तो किनारा है, ना कोई नौका है, ना कोई नाव है, और ऊपर से ये कर्म ग्रह और हमको पकड़े हुए हैं मजबूती के साथ, हमको खींचे चला जा रहा है कि ये दुख तुम्हारे साथ लगे हैं, ये तुम्हारे साथ होगा। अपने कर्मों के बंधन में हम सब फंसे हुए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी अगर कोई बच सकता है तो कहते हैं ना, ग्राहक के मुख से अगर कोई बच जाए तो क्या कहते हैं? भाई चमत्कार हो गया। कहते हैं ना, किसी को पता लग जाए कि फला व्यक्ति क्या बच गया, बोले ग्राहक के मुख में पड़ा था लेकिन पता नहीं कैसे बच गया। ये तो भगवान की कृपा से ही बचा है। आप यही कहोगे ना उसके लिए, इस पर तो भगवान की कृपा ही होगी जो ये बच गया। तो ठीक ऐसे ही इस कर्म रूपी ग्राहक के बंधन में आप और सब इतने जकड़े हुए हैं, इतने बंधे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर बच सकते हैं तो कैसे? बोले दासो हम तब शंकरा। कैसे बचेंगे? बोले जब मैं अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दूंगा। दासो हम तब शंकरा, कि हे प्रभु मैं आज से आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हो, आप मुझे संभालने वाले हैं। शरणागति जिसको कहा गया है, जिसको समर्पण कहा गया है, आप और हमारे जीवन में अगर समर्पण का स्थान आ जाए ना, कि हम जो है अपने जीवन के कर्ता धर्ता नहीं है, करने वाले वो प्रभु परमात्मा है, कराने वाले वो प्रभु परमात्मा है। लेकिन ये समर्पण के भाव से जब होगा, क्योंकि हम मनुष्य ना बड़े चतुर हैं। कैसे चतुराई करते हैं? क्या चतुराई करते? बोले अच्छा किया तो मैंने किया। क्या कहते हैं? अच्छा किया तो मैंने किया, और बुरा सब करते हैं भगवान। ऐसे ही होता है। प्राय मनुष्य क्या करता है? जब अच्छा कार्य करता है तब क्या कहते हैं? तो मैंने किया है, मैंने किया है, खूब रिटोला पीटता है। ऐसे ही करता है ना। और जब कुछ गलती हो जाए तो सीधे भगवान पर दोष, पता नहीं भगवान ने मेरी बुद्धि दे दी, अपने दोषों को उन पर डाल देते हैं। पता नहीं मैं करना तो नहीं चाहता था, पता नहीं कैसे मुझे ये प्रेरणा हो गई करने की, पता नहीं किसने बुद्धि दे दी मुझे। तो भैया बुद्धि तब भी तो दी होगी जब तू सत्कर्म कर रहा था। केवल मात्र क्या बुरा कार्य कराने के लिए भगवान बुद्धि देते? बोलिए जरा, क्या केवल श्रेष्ठ कार्यों बुरे कार्यों के लिए भगवान आपका साथ देते हैं कि सिर्फ उन्हें बुरे ही कार्य कराने? बोलिए जरा, भगवान आपसे बुरे ही कार्य कराएंगे क्या? नहीं ना। भगवान सदा सबको सत् कार्य करने के लिए ही प्रेरित करते हैं, सत्कर्म करने के लिए ही प्रेरित करते हैं। भगवान कभी किसी को गलत कार्य करने के लिए प्रेरणा नहीं देते। उसमें भी पहले भगवान ने तो सबको स्वतंत्र छोड़ ही दिया है। बोले कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं मैंने तो कर्म करने के लिए सबको स्वतंत्रता दी है, अपनी बुद्धि से कर्म करो, अच्छे करो बुरे करो जैसे भी करो, लेकिन उसका जो फल है वो फिर आपको अपने ही कर्म के मुताबिक भोगना पड़ेगा। जब कर्म करने के लिए आप नहीं सोचते तो फल भोगने में फिर चिंता मत करना, जैसे कर्म करोगे फिर वैसे ही फल भोगने पड़ेगा। ये बात तब होगी जब आप अपने कर्म के स्वयं कर्ता और भर्ता बनोगे कि ये मैंने किया है। लेकिन जब बात ये आ जाए कि जो भी मैंने किया है वो सब का सब भगवान की कृपा से किया है, भगवान की प्रेरणा से किया है, और भगवान कभी गलत कराएंगे नहीं, तो जो भी है वो सब भगवान को समर्पित है। दासो हम तब शंकरा, मैं आपका दास हो गया हूँ, मैं आज से आपका भक्त हो गया हूँ। तो ऐसे जीव को कर्म ग्राह भी अपने वशीभूत नहीं कर सकते। बोले शंकर भगवान की। तो ऐसे जो भक्त हैं जिनकी नैया पार लगती है, कैसे लगती है? बोले भगवान के नाम से। भगवान के नाम को जिह्वा पर बिठा लो, भगवान के
आइए थोड़ा सा अपने गुनगुनाने प्रभु के नाम को। शिव शिव बोलो यही पार लगाए, शिव शिव बोलो यही पार लगाए, पार लगाए वही मुक्ति दिलाए, पार लगाए वही मुक्ति दिलाए, ओ पार लगाए वही मुक्ति दिलाए, पार
को बचा सकते हैं, कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। एक भाव कि प्रभु का नाम हमारी जिह्वा पर, हमारी रसना पर बैठ जाए। और दूसरा ये भाव, दासो हम तब शंकर, कि हम जो है प्रभु के अधीन हो जाए, प्रभु को समर्पित हो जाए। जैसे एक बालक को संभालने के लिए उसकी माँ उसे संभालने के लिए बैठी है, बच्चे को चिंता नहीं है कि अब सर्दी है, अब गर्मी है, अब वर्षा है, तो मुझे गर्म कपड़े डालने हैं, मुझे अब ये धारण करना है। माँ अपने आप सब कार्य उसके लिए सहज कर देती है। ऐसे ही जब हम समर्पित हो जाएंगे ना भगवान को, तो वो स्वयं देखेंगे कि इसके जीवन में क्या संकट है, क्या समस्या है, इसका निदान क्या करना है, उसका समाधान क्या करना है। और तब वो संकट भी नहीं लगे, क्योंकि आप समर्पित हो जाओ। लेकिन यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कही गई है, क्योंकि हमारे जो भगवान भोलेनाथ है वो क्या है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। कि भगवान के लिए कर्पूर गौरव है, जैसे कपूर का रंग होता है गौरव, ऐसे हमारे भगवान बोले। तो रूप तो जो है सो है, लेकिन जो अंतर्मन का भाव है भगवान शिव का, वो क्या बोले, करुणा अवतार, करुणा के अवतार। जैसे प्रभु श्री राम मर्यादा के अवतार है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है श्री राम। और हमारे ठाकुर जी वो किसके अवतार है मालूम? हाँ जी, कला अवतार। कला तो राम जी के भी पास थी, दो चाहे कम थी तो क्या हुआ, है ना। कला अवतार भी कह सकते हैं, लेकिन सांवरे घनश्याम तुम तो प्रेम की अवतार हो। प्रेम की स्थापना करने के लिए, जैसे राम जी मर्यादा की स्थापना करने के लिए आए, ऐसे ठाकुर जी प्रेम की स्थापना करने के लिए आए। और हमारे जो भगवान भोलेनाथ है, ये करुणा को स्थापित करते हैं, करुणा के अवतार है, करुणा करने वाले। और आपको मालूम है करुणा जो शब्द है, करुणा का जो भाव है वो क्या है, माने किसी को आपने अपने सामने दुखी देखा और आपका मन इतना निर्मल, इतना पवित्र है कि आपसे उसका दुख देखा नहीं जा रहा, और इतने आप दुखी हो गए उसके दुख को देखकर कि आपने उसको सहजता में नहीं लिया, बल्कि आप इतने दुखी हो गए कि आपकी आंखों से आंसू बहने, वो है करुणा होता है। प्राय संसार में कोई भी हमको दुखड़ा सुनाता है, कोई कहता तेरे पास क्या, मेरे पास कम है क्या दुख, है ना। हम उस पर गौर नहीं करते, हम उस पर ध्यान नहीं करते, बोले अपने घर की कहानी कम है क्या तो तुम्हारे घर की सुनो। हमारे साथ भी वही झंझट है, जो तेरे साथ है तो क्या अपना दुखड़ा सुनाता, मेरे पास क्या कम दुख है। प्राय जब भी संसार में जब ये बात होती है तो सभी लोग अपने अपने दुख के गीत गाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सुख के गीत गाएं, बहुत कम लोग होते हैं जो ये कहें कि हम आनंद में हैं, भैया हम तो मस्ती में हैं, हम तो भोलेनाथ की कृपा से हैं, भगवान की कृपा में जी रहे हैं, सदगुरु भगवान की कृपा में जी रहे हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप और हमको जो कृपा है, हमारे लिए कृपा कुछ और है। हमको संसारिक वस्तुएं मिलती रहे तो कृपा ही कृपा है। भक्ति मिले, भजन मिले, सिमरन मिले, ये हमारे लिए गौण है, मुख्य नहीं है ना। ये मिलते तो है हमको, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो मिलकर भी हम इनसे अनभिज्ञ रहते हैं, इसलिए हमको वो कृपा महसूस नहीं होती जो होनी चाहिए। वास्तव में तो कृपा ये है कि हम अपने जीवन में भजन करना जब प्रारंभ कर देते हैं, भगवान से जब जुड़ने लगते हैं, तो संतों की तो यही कृपा होनी चाहिए
और संतों से हमारा प्रश्न भी यही होना चाहिए जो 88,000 शौनक इत्यादि ऋषियों ने कहा कि मनुष्य अपने जीवन का कल्याण क्यों नहीं करता। आप और हमारे पास क्या प्रश्न है? बहुत सी जगह पर जाते हैं, बहुत से लोग आते हैं और सभी का 1, 2, 3, 4 से ज्यादा कोई सवाल नहीं होता। सवाल क्या होता है? बोले महाराज जी क्या करें, घर में बड़ा वातावरण ऐसा है, कुछ उपाय बताइए सब ठीक हो जाए, है ना। हमारा जो है व्यवसाय नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हमारा व्यवसाय चल जाए। कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं होती, कुछ ऐसा बताएं कि वह जो धन है वो हमारे घर में टिक जाए। टिकता नहीं है हाथों। पुत्र है तो अच्छा नहीं है और किसी के नहीं है तो पुत्र हो जाए। ऐसी ऐसी माँ, संसारिक माँ। हम संतों से भी क्या करते प्रश्न यही करते प्रश्न। क्या कभी हमने जाकर संतों से ये कहा कि हे महाराज आज तक मेरा मन भजन में नहीं लगा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरा मन भजन में लग जाए, मेरे मन में भाव लग जाए, मैं भी अपने जीवन का कल्याण कर लूं। कब तक इस संसार की खटपट में मैं लगा रहूंगा? अब तो मैं चाहता हूं कि मैं बस भगवान से ही जुड़ जाऊं। ऐसा प्रश्न, ऐसा सवाल करते हैं? नहीं करते। तो सवाल तो वो होता है जो सबके कल्याण के लिए हो, जिसमें सबका कल्याण छिपा हो। एक सवाल ये है कि अपने लिए ही पूछना है, बस अपने लिए ही समाधान पाना है कि मेरे जीवन में जो उथल पुथल है, मेरे जीवन में जो तूफान है, उसको मैं कैसे शांत करूं। लेकिन जो संत है वो क्या कहते हैं? वो सबके ही कल्याण की बात पूछते। तो ये 88,000 शौनक इत्यादि ऋषि सबके लिए पूछ रहे, अपने लिए नहीं पूछा, सबके लिए पूछा कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। क्या कोई स्थान है ऐसा जहां जाकर मनुष्य अपना कल्याण कर सके? क्या कोई उपाय है ऐसा जिससे मानव अपना जीवन का कल्याण कर सके? तो भैया है ना शिव महापुराण। शिव माने कल्याण, कल्याण को करने वाला ही तो ये भाव है शिव महापुराण। बोलिए वही फैक्ट्री है जहाँ पर मनुष्यों को बनाया जाता है। नहीं तो संसार में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ पर मनुष्यों को बनाया जाता है। मशीनें तो बनती है सब जगह, बड़े बड़े उपकरण तो बनाए जाते हैं, लेकिन भावों से भरा हुआ मनुष्य, विचारों से भरा हुआ मनुष्य, संस्कारों से भरा हुआ मनुष्य, विवेकी मनुष्य, धर्म पर चलने वाला मनुष्य। मनुष्य भी कौन सा, ये भी देखिए जरा, ऐसा वैसा नहीं, कोई भी प्रकार का नहीं। बोले जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो वैसा मनुष्य बनाने का जो भाव है वो शिव महापुराण रखता है। क्योंकि कथा ही कल्याण करने वाली है तो वो हमारे जीवन का ही कल्याण करेगी, मनुष्य के जीवन का कल्याण करेगी। लेकिन ये जीव, ये मनुष्य अपने जीवन का कल्याण नहीं करता। ये देख देख कर भगवान भोलेनाथ जो करुणा के अवतार है, बोले वो रोते हैं, वो रोते हैं, वो रुदन करते हैं। कोई ऐसा भगवान होगा जो अपने भक्तों के जीवन को देखकर रोए, आंसू बहाए, हमारे जीवन को कष्ट में देखकर, हमारे जीवन को दुख में देखकर, हमारे जीवन को बीच भंवर में डूबते देखकर कोई होगा तो हमें देखकर इस प्रकार से रोए कि ये डूब रहे हैं, ये पतन की ओर जा रहे हैं। वो ही रो सकता है, वो ही चिंता कर सकता है जो आपका शुभ चिंतक होगा, जो आपसे प्रेम करता हो। भगवान को हम जीवों से प्रेम है, भगवान हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए जो करुणा के अवतार हैं भगवान शिव, क्या करते हैं? बोले वो रोते। समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। कैसे? बोले एक होता है रुलाने वाला और एक होता है रोने वाला। रुलाने वाले का भी अपना एक भाव होता है। वो क्या करता है? कोई ना कोई ऐसा कार्य किए रहता है, कोई ना कोई ऐसे शब्द बोले ही रहता है कि कोई भी व्यक्ति को कब रुला देगा अपनी बातों से, अपने कार्यों से, है ना। बहुत लोग होते हैं जो परेशान ही के रहते हैं, अपने कार्यों से, अपने कर्मों से भी परेशान ही करते हैं। उनका काम ही यही है, उन्होंने सोच विचारधारा ये बना रखी है कि हमें किसी को शांत से रहने नहीं देना। और ऐसे व्यक्ति का नाम क्या पता? जिस
जिसने रुलाने का काम किया है सब। बोले राव्यति राव्यति इति रावण। रावण जो शब्द है ना, रावण शब्द का अर्थ है रुलाने वाला। जो दूसरों को रुलाए, जो दूसरों को सताए, उसको क्या कहा गया है? रावण कहा गया। ये जो रावण है ये रुलाने का काम करता है। जो समाज में, संसार में दूसरों को रुलाने का काम करेगा तो भैया वो इसी श्रेणी में आएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये स्वतः ही है। ये मेरे कहने से नहीं है, ये स्वतः ही है। आप दूसरों को रुलाओगे तो आप किसी श्रेणी में आओगे, जो जिस श्रेणी में रावण है। रावण अपने नाम को सार्थक करता है, दूसरों को रुलाता है। और वैसे भी रावण में कहते हैं तो भगवान शिव का एक भक्त, लेकिन भक्त होने के बाद भी कार्य क्या करता है? रुलाता है, सताता है सब। तो आप और हम भी कहीं इस श्रेणी में ना आते हो। कहलाने को तो बड़े ज्ञानी होंगे, प्रकांड विद्वान रावण की तरह, लेकिन अगर कार्य हम रुलाने वाला करते होंगे तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। वो ज्ञान है जो दूसरों को रुलाए। वो विद्वता किस बात की? जो दूसरों को सताए। ज्ञान के शब्द आपके पास ही रह जाएंगे जब तक मैं क्रिया में दर्शन नहीं देंगे। आपके कार्यों में जब तक वो नजर नहीं आएगा ज्ञान, तो वो ज्ञान की अज्ञान का रूप धारण कर लेता है। तो एक तरफ है रुलाने वाला, वो है रावण, और एक तरफ है रोने वाला। रोने वाले कौन? बोले भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ जो रोते हैं। लेकिन देखिए ये भगवान है जो रो रहे हैं, इंसान नहीं, ये भगवान है। इसलिए भगवान जो रोए तो उनसे जो आंसू गिरे, जो आंखों से अश्रु प्रवाह हुआ, वह आंसू निरंतर नहीं गए हैं। उन आंसुओं ने भी मोती का रूप धारण कर लिया, जिसको आप और हम क्या कहते हैं? रुद्राक्ष। वो प्राकृतिक रूप से अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया में तैयार होता है वो मोती, और उसी को ही वास्तव में रुद्राक्ष माना गया। आजकल तो खैर बहुत से उपकरण तैयार हो गए, बहुत सी मशीनें तैयार हो गई, तो नकली भी बनने लग गए हैं, और असली नकली में अंतर ढूंढना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो फल रूप में अगर आप प्राप्त करो तो वो असली ही है, और वो ही उसकी वास्तविकता को प्रकट करता है। तो कभी भी आप लो तो वो फल रूप में हो, वो फल लेकर आओ, उसको सुखाओ, उसके ऊपर के उस हरे गांठ को जब आप साफ करोगे थोड़े ही दिन में वह अपने आप स्वच्छ हो जाएगा, और एक आकार रूप में आपको नजर आएगा कि ये मोती है। तो रुद्राक्ष का जो पेड़ है, जो रुद्राक्ष का जो मोती है, वो वास्तव में क्या है? बोले भगवान शिव की आंखों से निकला हुआ वह आंसू है। और भगवान शिव ने वह आंसू क्यों बहाए हैं? बोले हम सभी जीवों को दुख में पड़ा हुआ देते, कष्ट भोगता देते, ये क्यों नहीं करते अपने जीवन का कल्याण? वास्तव में वो क्या चाहते हैं कि सब जीव अपने जीवन का कल्याण करें। आप कर सकते हो ये कार्य, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हो। इसलिए भगवान रोते हैं कि क्या करूं मैं ऐसे जीवों के लिए, जिससे इनको सुख मिले, जिससे इनको आनंद मिले। कहते हैं एक बार एक भक्त गया भगवान भोलेनाथ के पास कुछ मांगने के लिए, कि प्रभु मैं आपके पास आया हूँ, कुछ मांगने के लिए आया हूँ। लेकिन जब वो व्यक्ति गया ना भगवान भोलेनाथ के निकट, तो भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले वो तो बागंबरधारी है, वो तो जटाजूटधारी है, वो तो भस्म रमैया है, और गले में सर्पों की माला धारण की है। अब उनका जो रूप है, उनका जो वेश है, उनका जो ढंग है, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही निराला। तो आया तो था मांगने के लिए। भगवान भोलेनाथ ने देखा कि जीव मुझसे कुछ मांगने के लिए आ रहा है, लेकिन कहते वो जब आकर भगवान के रूप को देखता है तो क्या देखा? बोले इनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं इनसे मांगूं। तो क्या किया? बोले जाने लगा, वापस जाने लगा। तो बाबा की नजर पड़ी, बोले बेटा कहाँ जा रहा है तू? आया था मेरे पास, तू मांगने के लिए आया था, कुछ कहने के लिए आया था, तू बिना कहे नहीं जा रहा है। मांग, तुझे क्या मांगना है? बोल, तुझे क्या चाहिए? तो भक्त ने कहा कि प्रभु आया तो था मांगने के लिए, लेकिन क्या देखा? बोले आपके पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो क्या कहूँ आपको मैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा क्यों, मेरे पास क्यों नहीं है कुछ? बोले जो जो मुझे चाहिए वह
का रूप है वो कितने सुंदर है, सब आभूषण धारण किए लक्ष्मी माता ने, तो वह लगती है कि हाँ ये लक्ष्मी माता है, ये नारायण भगवान है। लेकिन हमारे भोलेनाथ भी तीनों लोगों के स्वामी हैं, लेकिन नजर नहीं आते बाहर से। तो व्यक्ति को हैरानी है कि इनसे मैं मांगू क्या, जो मैं मांगना चाहता हूँ इनके पास ही नहीं है, तो ये मुझे कहाँ से दे। भगवान भोलेनाथ ने तो कहे तो सही क्या कहना चाहता है। तो कहा व्यक्ति ने, मांगे कहा अंबर में आप ही दिगंबर हैं, मांगे कहा भूषण थे कपाल प्यार धारी पे। बोले मैं क्या मांगू आपसे, मांगे कहा अंबर पे, मैं चाहूं तो आपसे बहुत बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण मांगना चाहता हूँ, लेकिन आप तो स्वयं दिगंबर हैं, आपने खुद ही वस्त्र नहीं धारण किए, तो मैं क्या मांगू आपसे। और मांगे कहा भूषण, मैं सोचकर तो ये आया था कि चलो वस्त्र नहीं तो आभूषण मांग लूंगा, आभूषण से काम चला लूंगा, लेकिन आपके पास तो वो भी नहीं है। बोले कपाल व्यालधारी से आपने तो भुजंगों को अपने आभूषण बनाकर धारण किया है, सर्पों को आभूषण बनाकर धारण किया है, तो ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए। फिर मांगे कहाँ करते आप ही दिगंबर हैं, मांगे कहाँ भूषण कपाल व्याल धारी पे, मांगे कहाँ धाम है मशान को प्रवासी है, मांगे कहाँ पान विषपान के आहारी से। बोले मैंने सोचा चलो आभूषण नहीं, वस्त्र नहीं, तो मकान मांग लो, कोई अच्छा स्थान मांग लो, लेकिन वो भी नहीं है आपके पास। आप कहाँ रहते हो, बोले आप तो शमशान वासी, भूत जाकर रहते हैं, आप तो वहां रहते हैं, है ना। शमशान से हम कितना दूर भागते हैं, हमें डर लगता है, हमें भय लगता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर चिताओं को जलाया जाता है। लेकिन वास्तविकता भी यही है हमारे जीवन की, कि अंत में हमको यही आना है, लेकिन उसी स्थान से हम भयभीत होते हैं, उसी स्थान पर हम जाना नहीं चाहते। तो वही स्थान पर भगवान रहते। बोले क्या मांगू मैं आपसे, और पीने के लिए सोचा कुछ अच्छा आपसे मांग कर लो, कुछ पेय पदार्थ मांग लो कि चलो कोई बात नहीं, कोई पहनने को वस्त्र नहीं, कोई धारण करने को आभूषण नहीं, कोई रहने को मकान नहीं, तो पीने के लिए कुछ अच्छा मिल जाए, तो वो भी नहीं है। वो तो आप क्या करते, बोले विषपान के आहारी, आप तो क्या करते, बोले विष को पीते हो। अब कोई विष पीना चाहेगा क्या, बोलो नहीं पियोगे ना। अमृत मिलाओ तो पी ले भैया, लेकिन विष नहीं पिएंगे। तो क्या मांगे आपसे, मांगे कहाँ धाम है मशान को प्रवासी ने, मांगे कहाँ पान विषपान के आहारी से, मांगे कहाँ भोग ते जोगिन के जोगीनाथ। सोचा भोग मांगने आपसे, लेकिन आप तो जोगियों के भी जोगी नाथ है, योगी नाथ है। मांगे कहाँ भोगते जोगिन को योगी नाथ, मांगे कहाँ तो सुधन विनीत भिखारी से। मैंने सोचा चलो धन मांगे, लेकिन आप तो हमें भिक्षुक नजर आते हो, भिखारी जो स्वयं भिक्षा मांगकर रहता हो, वो दूसरे को दे सकता है क्या, बोलो। वो कहते हैं ना, एक बार दो व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान को खूब मनाया, खूब मनाया, और भगवान खुश होकर उनके सामने प्रकट हो गए। तो दोनों व्यक्तियों ने अपनी अपनी इच्छा चाहिए कि भगवान ने पूछा क्या चाहते हो, क्या मांगना चाहते हो। तो एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मुझे इतना धन दीजिए, इतना धन दीजिए, इतना धन दीजिए कि जहां पर भी जाऊं सब मुझे धन दे, धन दे। जहां पर भी जाऊं सब मुझे धन दे। भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु। अब दूसरे व्यक्ति से कहा तुम क्या चाहते हो, बोले प्रभु मुझे इतना देना जिससे मैं किसी को दे सकूं, दे पाऊं।
मेरा जो हाथ है वो सदा देने वाला हो, लेने वाला ना हो। पहले वाले ने क्या कहा कि मुझे मैं जहाँ जाऊँ मुझे धन ही मिले, और दूसरे ने कहा कि मैं ऐसे धन को प्राप्त करूं जिससे मैं किसी की सहायता कर सकूं, जिसको मैं किसी को दे सकूं, लेने की भावना ना। भगवान ने उसको भी कहा तथास्तु। अब ये अगले जन्म में जब आए दोनों व्यक्ति, अब उस जन्म की तो बात थी, उसमें तो मांगा ही था, तो अगले जन्म में मिलना था जो मिलना था। तो अगले जन्म में जब आए तो पहले वाले ने क्या कहा था, क्या कहा था कि मैं जहां पर भी जाऊं मुझे क्या मिले, धन मिले। तो पता है वो क्या बना, वो भिखारी बना, है ना, वो भिखारी बना। क्यों? क्योंकि उसने मांगा ही कि मैं जहां जाऊं मुझे धन मिले। उसके हाथ में कटोरा रहता था और किसी के भी आगे पिलाता था तो उसकी कटोरे में धन डाला जाता था, वो धन लेना चाहता था ना, तो उसको क्या मिला, धन तो मिला है, लेकिन किस तरीके से मिला, मुझे भिक्षुक बन गया, भिखारी बन गया। और दूसरे ने क्या मांगा था, बोले मैं किसी को दे सकूं, तो वो सेठ बना, वो देने की भावना रखने वाला, भाव से सेठ बना, व्यापारी बना, और सबकी मदद करता है, सबकी सहायता करता है और सबको अपनी ओर से भरपूर सहयोग करता है, तो वो सेठ बना, वो भिखारी बना। और भिखारी बने व्यक्ति ने पूछा भगवान से कि प्रभु मैंने तो आपको कहा था इतना देना कि जहां पर भी जाऊं सब मुझे दे, तो भगवान ने कहा वही तो तुझे दिया है। तूने कहा जहां पर भी जाओ सब मुझे धन दे, अब तू ले लेकर घूम कटोरा, तू जहां पर भी जाएगा तुझे धन ही मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा, ये तूने खुद ही मांगा है, ये मैंने नहीं कहा है, तूने खुद कहा है कि जहां जाओ मुझे धन मिले, जहां जाओ मुझे धन मिले। तो ऐसे ही मिलेगा धन, तो तू कटोरा लेकर घूम, तुझे ऐसे ही धन मिलेगा। तो वास्तव में क्या है, मांगने की जो बात है ना, हमें मांगना नहीं आता। आप कभी ऐसा मत मांग रहे, है ना, मांगना भी बड़ी चतुराई के साथ। चतुराई की भगवान से तो क्या चतुराई है हमारी, भगवान से चतुराई नहीं, चतुराई तो कर रहा था वो, जिससे वो हाल हुआ उसका। तो भगवान से क्या मांग सकते हैं, बोले ये सब मांगा, लेकिन भगवान के पास कुछ भी नजर नहीं आता। तो भगवान के पास जब कुछ नजर नहीं आता तो उस व्यक्ति ने कहा इसलिए तो मैं जा रहा था, इसलिए तो मैं जा रहा था कि ना आपके पास वस्त्र है, ना भूषण है, ना मकान है, ना कुछ अच्छा पदार्थ है, ना धन है, ना दौलत है, क्या है आपके पास जो मैं आपसे मांगू। भगवान बोले कुछ तो बोल, कुछ तो होगा। तो बहुत सोच विचार लगा के शायद उसके मन में ये बात बड़ी अच्छी आई भगवान की प्रेरणा से। तो उसने कहा वचनेश नाथ हाथ जोड़ मांगे तो मांगे यही, वचनेश नाथ हाथ जोड़ मांगे तो मांगे यही। क्या हर है तो हर विपत्ति हमारी को। हमारे जो बाबा भोलेनाथ है, जिसको हम क्या कहते हैं, हर, भगवान विष्णु को हरि कहते हैं, है ना। हरि और हर ये दो शब्द हैं और दोनों का एक ही अर्थ है। हरि किसको कहा गया है, जो भक्तों के संकट का हरण करे, वो हरि, वो भी हरि ही है जो भक्तों के संकट का हरण करते हैं। और ये भी हर है, ये भी हरण करने वाले हैं। देखो कितना अच्छा अर्थ है, हरि और हर, हरि हर, ये दोनों इकट्ठे होकर भी बड़ा ही सुंदर नाम बनता है, हरि हर, हरि हर। इसलिए संतों ने इसको भी गाया, हरि हर जपा कर, हरि हर जपा कर, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, बोले संकट का हरण करते हैं। तो उस भगवान से क्या मांगे, बोले ये कौन है, बोले ये हर है, हर माने हरण करने वाले। तो अगर आप हर हैं तो हर हर महादेव हमारी हर विपत्ति को हर लीजिए, ये तो दे सकते हो ना। बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। भगवान हमारी भी सब विपत्तियों को हर ले, हम तो यही कहते हैं। तो कहिए भगवान से, मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या
हम क्या मांगे कि हे प्रभु, हे भोले बाबा, आप स्वयं जिनका ध्यान लगाते हो, राम जी का ध्यान, प्रभु श्री हरि का ध्यान, हमें भी वह ध्यान करना सिखाते। शांताकारः, आपका जो रूप है ना शांत है। भगवान भोलेनाथ इतने शांत नजर आते हैं, उनको देखकर ही समाधि लगाने का भाव उत्पन्न हो जाता है। वो स्वयं समाधि में अखंड समाधि लगाते हैं। तो ऐसे भगवान शिव को हम अपने हृदय में बिठाएंगे तो वही भाव हमारे भी मन में प्रकट हो जाएगा। वो मेरे मन में उनके
ओम प्रकाश भाटिया जी, रमेश जी वाजपेयी जी, अमरनाथ जी भाटिया, इंद्र भाटिया, सभी आ जाए, चंदन जी रेजा, सभी उठकर किसका नाम लो, सभी उठकर आरती में आए और भाग्य प्यारी लाल की जय। और विशेष रूप से जो खास दी गई सुबह प्रभात फेरी की, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मंदिर और भाग्य प्यारी लाल की जय।